प्यारे भाई और भाइयों जैसे दोस्त, हमारे कुलीग, हमारे प्रदेश के साथी और हमारे सीनियर हमें छोड़कर जा रहे हैं। अलैन में ये सारे होटलों में घूमा हूँ, मतलब 30 होटल में, लेकिन सबसे प्यारी लगी यार मुझे अफगान रेस्टोरेंट। ये मच्छी का माँ किधर है? ये तो मच्छी है। कहते ना आप भले सा जग भला, तो अच्छे रहे सबके साथ। तो विद हैवी आर्ट में जा रहा हूँ। अल्लाह आपने इतना अरसा यहाँ पे गुजारा, आपकी लाइफ में अच्छे दिन भी आए और बुरे दिन भी आए। रिसेंटली हमने देखा कि आपकी लाइफ में थोड़ा सा रद्द बदल आया, तो आप क्या कहना चाहेंगे इन हार्ड डेज के अंदर? तो सर बात ये है कि जितना आपका इस वक्त दिल भारी है ना, उससे ज्यादा मेरा है। दिस इज पार्ट ऑफ जॉब, सो वी हैव टू एक्सेप्ट इट। वो पहले बंदे थे जो अपने एरिया के मिले थे, स्पेशल उन्होंने मुझे ढूंढ के बुलाया था। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफियत के साथ अपने प्यारों के साथ लाइफ गुजार रहे होंगे। तो गाइस, आज के व्लॉग का आगाज करते हैं। व्लॉग का आगाज कैसे करें? आज मेरा दिल नहीं कर रहा था व्लॉग बनाने का, क्योंकि आज के व्लॉग में ना बहुत ज्यादा सैडनेस होगी। और इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे ये रीजन है जी, आज हमारे बहुत ही प्यारे भाई और भाइयों जैसे दोस्त, हमारे कुलीग, हमारे प्रदेश के साथी और हमारे सीनियर हमें छोड़कर जा रहे हैं। जी, आपने ठीक सुना, वो हमें छोड़कर जा रहे हैं और यहाँ से इतने दूर जा रहे हैं हमसे कि उनका साया भी हम तक नहीं पहुंचे। जी हाँ, यहाँ से 5 से 6 घंटे की ट्रेवलिंग है, वहां जा रहे हैं और शायद हमारी प्रदेश के सफर में दोबारा उनके साथ मुलाकात भी ना हो। आपको पता है ये प्रदेश है, और प्रदेश में अगर एक बंदा एक रूम से दूसरे रूम में चला जाए, आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा, उससे मुलाकात 5-5, 6-6 महीनों बाद या किसी इवेंट पे या किसी छुट्टी पर मुलाकात होती है। और ये हमसे 5 से 6 घंटे दूर जा रहे हैं और वहां पर जाकर ड्यूटी, मामला, सारी चीजें उनकी जो है वो चेंज हो जाती है। तो गाइज, वो शख्सियत कौन है? तो आपने मेरे व्लॉग्स में उनको देखा होगा, मलिक तारिक अवान उनका नाम है। और बहुत ज्यादा व्लॉग में आपने देखा होगा उनको, ईद के व्लॉग में, बर्थडे पार्टियों के या और कोई पार्टी वगैरह होगी उसमें आपने देखा होगा। तो गाइज, आज ये हमें छोड़कर जा रहे हैं और इसी असना में हमने उनके लिए छोटी सी पार्टी रखी है। जाते हैं, खाना शाना खाते हैं और फिर उसके बाद उनके रिव्यूज भी लेंगे, उनके कमेंट्स भी लेंगे, उनके प्रदेश के सफर पर थोड़ी सी रोशनी भी डालेंगे, उनसे थोड़ी बहुत गपशप होगी और उनसे अलैन के हालात के बारे में और हमारे साथ जो वक्त गुजरा उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और सारी चीजें आप इस व्लॉग में देखेंगे। बहुत ही मोटिवेशनल व्लॉग होने वाला है और तारिक साहब से उनकी जो एक्सपीरियंस हो चुका है 12 साल का, उसका निचोड़ भी हम आपको निकाल कर देंगे कि 12 साल के प्रदेश के सफर में क्या सीखा और हमारे लिए उनके पास क्या चीजें हैं जो हम अपनी लाइफ में बिल्ड करें तो हम कामयाब हो सकते हैं। चले गाइस, सबसे पहले इंट्रो कर देते हैं। आप रेडी हैं? चले जी। मेरी तरफ से आप सबको और दियारे गहरे बसने वाले तमाम परदेसी भाइयों को अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वफियत के साथ अपने प्यारों के साथ लाइफ गुजार रहे होंगे। तो गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन आपको नजर आ रहा है, इसको प्रेस कर दें ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें, नया व्लॉग अपलोड करें, तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाए। खामोशी 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 भाई, खामोशी, कीप साइलेंट। ऐसे इसका बर्तन नहीं है ना मेरे पास। नहीं है, खाओ खाओ खाओ, स्कूल से खाओ। तो फाइनली गाइस पहुंचने वाले हैं और आज मैं बाहर की आपको एनवायरनमेंट दिखा रहा हूं और एक ऐसी जगह पर जिससे पहले आपने नहीं देखी होगी। ये देखें जी, ये सारी बाहर की एनवायरनमेंट है। ये देखें आप, ये देखें। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये कौन सी जगह है। इससे पहले आपने मेरे व्लॉग में ये वाली जगह देखी है और आज जिस रेस्टोरेंट में हम खाना खाने जा रहे हैं, इससे पहले आपने व्लॉग में वो रेस्टोरेंट भी नहीं देखा होगा। तो चले जी, आज आपको बताते हैं नया रेस्टोरेंट और वहाँ के खाने, सब चीजें बढ़िया हैं। ये मेरे मामू और तारिक साहब जा रहे हैं आगे और रेस्टोरेंट का नाम भी बड़े मजे का, मुझे बहुत प्यारा लगा यार रेस्टोरेंट का नाम। इसे चलें गाइस, अभी मैं आपको होटल की लुक दिखाता हूँ बाइक से। ये देखें, मुहत्तम बहरल अफगान, कितना मजे का नाम है ना, बहरल अफगान रेस्टोरेंट। बहुत ही प्यारा नाम है यार इसका। अब तक मैं अलैन में ये सारे होटलों में घूमा हूँ, मतलब जो लोकल होटल है जहाँ पे हम डेली रूटीन में खाना खाते हैं, लेकिन इस होटल में लेकिन सबसे प्यारी लगी यार मुझे। ये देखें, सबसे पहले इसका नाम आप देखें, बहर अफगान रेस्टोरेंट। यार कितने मजे का नाम है, बहर अफगान रेस्टोरेंट। भी जाते हैं गाइस अंदर और अंदर की लोग दिखाते हैं आपको जहाँ पर बैठकर हम खाना खाएंगे। ये देखें जी, जबरदस्त। मामू जाए जाए जाए। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको होटल की लोग दिखाता हूँ यार। ये देखें, हाय 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 हाय,
वो मेरे मामू बैठे हुए हैं साजिद साहब, और साथ में तारक साहब बैठे हुए हैं। ये देखें जी, हाय हाय हाय, पुरसुकून माहौल है, बहुत ही जबरदस्त किस्म का बैठक वाला निजाम बना हुआ है भाई। ऐसे लगता है जैसे बंदा अपनी बैठक में बैठा हुआ है। और देखें कैसे रिलैक्स होकर बैठे हुए हैं तारक साहब और साथ में मामू मेरे। वो देखें जी जी, ये अभी आए हैं 3 बंदे, अभी हमारे लेट हो गए हैं। सबको वेलकम करें। तो अभी हमारी टीम पूरी हो चुकी है जी। जुनैद साहब आ गए हैं जी, तारक साहब, असमार साहब, साथ में साजिद मामू। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खाना आ चुका है जी। अभी आधा खाना है, अभी आधे से ज्यादा खाना भी बाकी है। ये देखें जी, खाने में एक कबाब और साथ में ये देखें जी, हमारी मच्छी अभी आई है जी। मच्छी, ये मच्छी का माँ किधर है? ये तो मच्छी है। अरे कहना क्या चाहते हो? ये देखें जी, फोटो में मच्छी बड़ी थी लेकिन अभी यहाँ देखें मच्छी, ये देखें छोटी सी। फाइनली गाइस अल्हम्दुलिल्लाह खाना हमारा हो गया, बेहतरीन हमने खाना खाया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी तारक साहब को नींद भी आई हुई है, कल से नहीं सोए हुए, और अभी इनसे थोड़े से ओपिनियन लेते हैं। तारक साहब सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि भाई आपने गैर में माशाल्लाह से 14 साल गुजार दिए, और भी जगहों पर अबू धाबी रहे, शारजा में रहे होंगे, लेकिन अलैन का वेदर कैसा लगा और स्पेशली अलैन के दोस्त आपको कैसे लगे? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, हम लोगों ने खाना खाया एक साथ, थैंक यू सो मच। बाकी दियारे गैर में 8 साल में पहले अबू धाबी रहा, उसके बाद फिर यहाँ पे आ गया 2019 में। और अलैन में वेदर का ये है कि थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि ये गार्डन सिटी है तो थोड़ा इसमें यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन ऑफ कोर्स गर्मी यहाँ पे भी होती है। बाकी रूममेट्स मेरे डिफरेंट रहे हैं और सबके साथ बहुत अच्छे रहे हैं। वो कहते हैं ना, आप भले सा जग भला, तो अच्छे रहे हैं सबके साथ। अभी कल इंशाल्लाह रवानगी है मेरी, दुआ के साथ बता मेरी ट्रांसफर हो रही है, तो विद हैवी आर्ट में जा रहा हूँ, लेकिन अच्छी यादें लेके जा रहा हूँ, अच्छी यादें छोड़ के जा रहा हूँ। बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत प्यार मिला, बहुत अच्छा रहा सब कुछ। और अभी मैं आप सबको ये कहूंगा कि मेरे फ्यूचर के लिए, आगे के लिए मेरे लिए प्रे करें, दुआ करें अल्लाह से कि मेरे रास्ते बेहतरीन हो, और मैं आप सबके दुआ को बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, हम तो आपके लिए हमेशा से दुआ हैं। अल्लाह पाक आपकी जो न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है, अल्लाह पाक आपको उसमें कामयाबियां दे। अच्छा, भी मुझे ये बताएं कि आपके फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? फ्यूचर प्लान्स यही हैं कि अभी मुझे वहां पे भी मैं जहाँ जा रहा हूँ तो मुझे प्रमोशन मिल रही है, तो इट्स अ न्यू चैलेंज फॉर मी या न्यू अपॉर्चुनिटी एज वेल। तो मुझे अभी वहां पे प्रूव करना है, उसके बाद भी उसके अगली प्लानिंग दे दूंगा। फिलहाल मैं अपनी जॉब पे फोकस करूंगा, जो मुझे आने वाला मुझे चैलेंज मिल रहा है उसको मैं फुलफिल करने की कोशिश करूंगा। माशाल्लाह आपने इतना अरसा यहाँ पे गुजारा, आपकी लाइफ में अच्छे दिन भी आए और बुरे दिन भी आए। रिसेंटली हमने देखा कि आपकी लाइफ में थोड़ा सा रद्द बदल आया, तो आप क्या कहना चाहेंगे इन हार्ड डेज के अंदर? देखिए, जब भी आपके हार्ड डेज आते हैं ना, हार्ड डेज, तो उसमें वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। आप तो जानते हैं मेरे दिल में कुछ था, लेकिन उसको मैंने एंजॉय किया, उसको अच्छे से मैंने फेस किया। और आप जब हार्ड टाइम होता है तो उसमें आपको काम रहना चाहिए, कंपोज रहना चाहिए, तो अच्छा वक्त आता है। वो कुरान की आयत है ना, इन्ना माल उसरा युसरा फइन्ना माल उसरा युसरा, बेशक मुसीबत के साथ आसानी है। तो वो टाइम भी नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह आने वाला अच्छा होगा। हमेशा आप एक इंसान को पॉजिटिव और होपफुल रहना चाहिए, और अच्छा वक्त ही आता है। अच्छा जी, चले अब मुझे ये बताएं कि हमारे लिए क्या मोटिवेशन है, और स्पेशली जो दियारे गैर में रहने वाले परदेसी भाई हैं, न्यू कमर्स हैं, और हमारे लिए, क्योंकि हमने आपके साथ वक्त गुजारा, हमारे लिए कोई अच्छी सी मोटिवेशन बता दें जी। मैं पहले भी आपको एक बार बोला था, फिर ये बोलूंगा कि जब आप यहाँ पे आते हैं तो अपने आप को ठल ना करें, अपने आप को अपडेट करने की कोशिश करें। आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं कुछ लोग आए 1 साल 2 साल में, उन्होंने अपने आप को अपडेट किया तो बेटर लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो अपने आप को अपडेट करें और हार्ड वर्क करते रहें, तो उसका आपको पे ऑफ मिलेगा हमेशा। जी, असमार साहब मेरे सामने खड़े हैं जी, इनसे पूछते हैं, इनसे ओपिनियन लेते हैं। जैसा कि असमार साहब, आपको पता है तारक साहब के साथ हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा वक्त गुजरा, 1.5 साल हमारे उनके साथ गुजरे, एक प्लेट में खाना खाया, सारी गैदरिंग हमारी साथ ही होती थी। तो आप आज उनको हमने पार्टी दी, एक अलविदाई पार्टी इसको कह सकते हैं, मतलब इसमें हम खुश तो नहीं थे उनके जाने में, तो आप इस चीज को किस नजर से देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले हारिस साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये लबकुशाई का मौका दिया। तो सर बात ये है कि जितना आपका इस वक्त दिल भारी है ना, उससे ज्यादा मेरा है, क्योंकि तारक साहब के साथ हमारा बड़ा पुराना याराना चल रहा है। ये आई से नहीं है, ये अबू धाबी से है, उसके बाद फिर हम अलैन आए, माशाल्लाह अलैन में भी 6-7 साल हमने इकट्ठे गुजारे। तो ये है कि लेकिन फिर भी जो भी है, ये प्रदेश का असूल है कि एक जगह पे कोई भी नहीं रहता, कोई आता है जाता है, ये कुछ लगा रहते। तो इंशाल्लाह
जिंदगी रही तो फिर तारक साहब के साथ मुलाकात होगी, क्योंकि तारक साहब जैसे खूबसूरत इंसान, दिल के खूबसूरत, जुबान के खूबसूरत, हर लिहाज से खूबसूरत इंसान कम ही मिलते हैं। तो ये आपको लगता है कि दियारे खैर में हमारी उनके साथ दोबारा मुलाकात होगी? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि ये बहुत दूर जा रहे हैं हमसे। सर यार जिंदा सोबत बाकी, इंशाल्लाह इस उम्मीद में हम इनको भेज रहे हैं कि ये एक मरतबा फिर चलें, साल 2 साल जितना भी टाइम हमारा यहाँ पे है, अगर हुए इधर तो इंशाल्लाह जरूर तारक साहब के साथ हम बैठेंगे, गपशप लगाएंगे, इनके साथ वही पुराना माहौल हम चलाएंगे, इंशाल्लाह याराना चलेगा। तो बाकी ये कि दिस इज पार्ट ऑफ जॉब, सो वी हैव टू एक्सेप्ट इट। चलें जी, माशाल्लाह जबरदस्त बात की उन्होंने कि जी भाई क्या बोला आपने, यार बाकी यार जिंदा सोबत यार जिंदा सोबत बाकी। अच्छा चलें जी, आपसे अभी मैं आपका पर्सनल एक क्वेश्चन करता हूँ, आपने इतना ज्यादा वेट कैसे कम किया, वो भी इतनी जल्दी? सर वेट कम करने के लिए सच्ची बात बताऊं कि अपने आप को मारना पड़ता है। दोस्त यार कुछ खाना खा रहे हैं, कोई जनाब KFC का भी चल रहा है, कभी पिज्जा चल रहा है, और आपका भाई जो क्या है पास बैठ के देखता था। ये बात तो बिल्कुल, आप खा रहे थे और ये नहीं खाते थे, कहते थे नहीं भाई मैं जिम कर रहा हूँ, मैं डाइटिंग कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। तो सर ये कि इसी तरह बस अपना मन को मार के जो क्या है किए, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी अपने आप को देख के बहुत खुशी होती है। बेशक क्योंकि बेशक। आज भी मैंने अपना वेट किया है तो माशाल्लाह 12 किलो हो गए कि इतना मैंने लूज किया है। 12 kg वेट लूज किया इन्होंने जस्ट 2 मंथ में, और बड़ी हार्ड वर्किंग की है। एक दफा मैंने व्लॉग में दिखाया था जब ये उससे आ रहे थे जिम से, तो इनकी सारी शर्ट पसीने से शराबू हुई थी। तो हमारे साजिद मामू का भी वेट लॉस कर दे प्लीज। सर इंशाल्लाह साजिद साहब अगर इसी लगन से मेरे साथ चलते रहे तो ये इंशाल्लाह गारंटी है कि 2 महीने में कम से कम 8 से 10 kg में इनका काम करवा दूंगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया असमार साहब, आपका बहुत प्यारी बातें की। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला आपसे जज़ाए खैर ने। गाइस अभी मेरे सामने है जी जुनैद भाई। हर व्लॉग तो देखते हैं, हर व्लॉग के नीचे कमेंट करते हैं, लेकिन व्लॉग में बात करने की बात हो, व्लॉग में बोलने की बात हो तो बहुत कोशिश करते हैं कि बस इससे दूर ही रहे, बोलते नहीं है। तो आज पकड़े गए भाई, तारक साहब की अलविदाई पार्टी थी, इसमें पकड़े गए हैं भाई। तो क्योंकि ये हर पार्टी में हमारे साथ होते हैं, लेकिन व्लॉग में आते हैं बोलते कुछ भी नहीं है। तो आज इनसे पूछते हैं, जनाब कैसे हैं आप, ठीक है? अल्लाह का शुक्र है जी, आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और मुझे ये बताएं कि आपका दियारे गैर का सफर कैसा गुजर रहा है? अच्छा गुजर रहा है, अप एंड डाउन आते रहते हैं, आजकल डाउन आया हुआ है। तो बहुत ज्यादा डाउन है, सब पे डाउन है, स्पेशली जो हमारी टीम है। अच्छा मुझे आप ये बताएं, तारक साहब हमको छोड़ के चले गए हैं, आज उनकी अलविदाई पार्टी थी, उन्होंने जो हमारे साथ 1.5 साल का अरसा लगाया यहाँ पे, किस ब्यास पर आप उसको देख रहे हैं? आपके साथ तो 1.5 साल लगाया, मैं तकरीबन 12 साल पहले उनको मिला था जब नया आया था। अच्छा 12 साल की आपकी दोस्ती है? हाँ जी। ये तो असमार साहब के साथ है उनकी। नहीं, मुझे वो पहले बंदे थे जो अपने एरिया के मिले थे, स्पेशल उन्होंने मुझे ढूंढ के बुलाया था। अच्छा 1 महीना भी नहीं हुआ था, 15 दिन थे ऑलमोस्ट। तो मैं उस टाइम से जानता हूँ, बहुत अच्छे बंदे हैं। अच्छा अफसोस दुख होता है पर बेटर अपॉर्चुनिटी उनको मिली है। सो यार सारे जिस काम के लिए आते हैं वो काम करना चाहिए, तो अच्छी बात है। मैं आपको ये बताऊं कि मेरा दिल सैड भी हुआ है, सच्ची बात है, और खुश भी हुआ है। सैडनेस इसलिए हुई है कि भाई वो हमें छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन खुशी इसलिए हुई है कि यहाँ से उनकी प्रमोशन हो रही है। तो ये थोड़ा सा चलो हमें दिल को दिलासा है। जुनैद साहब, दियारे गैर का कितना तजर्बा हो गया आपका? 12 साल 2 महीने। 12 साल 3 महीनों में एक बात बताएं जो आपने सीखी हो या जो आप हमें डेडिकेट करना चाहते हो। सब्र करना पड़ता है, नहीं जान। सबर फाइनेंशियली हिसाब से बताएंगे, फाइनेंस को कैसे कंट्रोल करें हम? आज तक ना मैं कर सका हूँ ना मुझे पता है। बात तो सही है। कभी भी इस बंदे ने पैसों का हिसाब नहीं किया, और यही तलकीन हमें भी कहते हैं कि आप भी नहीं किया करो भाई। और अभी देखें नहीं, आप किया करो, आप किया करें। हमने टाइम गुजार दिया। अब हम कुछ अर्सा पहले से ये ख्याल आना शुरू हुआ कि नहीं अब कंट्रोल करना चाहिए, और फिर ख्याल आता है कि अब 11 साल में कुछ नहीं किया तो 1 साल में क्या करेंगे। मगर आप कर ले। हाँ अच्छा, अभी हमारे लिए क्या है, हमें कोई थोड़ी सी एडवाइस दे दें। देखो, अपना एक रोड मैप जिसे बोलते हैं वो बना ले, टारगेट सेट कर लो, उसको अचीव करो बस। सबसे पहले आपने तारक साहब के ओपिनियन सुने, थोड़े से सैड थे, उनका फेस एक्सप्रेशन बता रहा था। फिर उसके बाद असमार साहब ने माशाल्लाह जबरदस्त बातें की, जुनैद साहब ने
कि तारक साहब के साथ जो हमारा 1.5 साल का अर्सा गुजरा, यकीन माने बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही कमाल गुजरा। मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। ये भाइयों जैसे दोस्त और कमाल किस्म की शख्सियत हैं, और स्पेशली हैं भी पाकिस्तान से, और पाकिस्तान में से एबटाबाद से। हमारे घर से तकरीबन 40 मिनट का रास्ता है इनके घर तक, और बहुत ही आला किरदार के मालिक हैं। बहुत ज्यादा हमें प्रदेश के बारे में मोटिवेशन दी, और फिर उसके साथ साथ बताया कि भाई आप कैसे प्रदेश में ग्रो कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हमने उनसे सीखी है माशाल्लाह से। और आज वो जा रहे हैं, खुशी भी है और सैडनेस भी है। खुशी इसलिए है कि भाई उनकी प्रमोशन हो रही है, जा रहे हैं, और सैडनेस इसलिए है कि वो हमें छोड़ के जा रहे हैं। तो गाइस ये परदेश का सफर है, चलता रहता है, और बस दुआ करें कि अल्लाह पाक सबके लिए और तमाम परदेसी भाइयों के लिए आसानियां करें। तो आज की व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल। अल्लाह निगहबान।